इस संघर्ष आपने पूछा कि आप लोगों के ऊपर क्या बीती, हम लोगों का 4 साल का संघर्ष है और इसको हम 4 पंक्ति में व्यक्त करेंगे कि मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं, खुद अपने ही हाथों से अपनी तकदीर सवारा करते हैं और जब भी आ जाती है माजी की यादें, इस ज़हन व फ़िक्र के आलम में बस तुझको पुकारा करते हैं, मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। डंके चोट पर हैं, जब उधर यादव मुझे लाठी मारा तो हम इसमें भाग के आए, लेकिन इधर तो वो यादव तो लाठी मारता था ठीक रहता था, ये तो सीधे ऐसा रेत दिया है, गला रेत दिया है, साले जाओ मर जाओ तुम लोग। 6 साल से इंतजार में मरे जा रहे हैं, कितने लोग ख़त्म हो गए, कितने लोग बीमार हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ हो गई, कितने लोगों ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्या मरने के बाद मरणोपरांत सरकार देगी नियुक्ति पत्र? मुझे लाठी खाना ठीक है, लेकिन गला रेतना गलत है, क्योंकि मेरे संविधान के साथ, मेरे पेट के साथ खिलवाड़ किया गया है। इतना दर्द है योगी जी, हम कुछ कह नहीं सकते, मेरा परिवार सदमा में जीता है। 6 साल बर्बाद हो गए, बाल वाल उड़ गए पूरा। जब हम फार्म भरे थे, हमारी फ़ोटो तब की देखिए, अब की देखिए, मोबाइल में है फार्म में जो फोटो लगी, पूरा बाल थे, सर के सारे बाल देखिए उड़ गए। माननीय मुखिया जी से हम कहना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो पिछड़े दलित कहाँ चले गए? जो 4 साल से न्याय मांग रहे हैं, आपसे न्याय नहीं दिया जा रहा है। क्या आपसे भी बड़ा कोई है या न्यायालय से भी बड़ा कोई है? कि सरकार का बनाया हुआ जो पिछड़ा वर्ग और SC/ST आयोग है, उन आयोगों का मानना है। उसके बाद हमारा मैटर न्यायालय में जाता है, न्यायालय से भी हमें नियुक्ति एक न्याय मिल गया है। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, अब मुख्यमंत्री जी भी मान लिए, लेकिन न्याय नहीं दे रहे। मान लेना, आदेश दे देना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और न्याय मिल जाना ये एक अलग चीज़ है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों में इन्होंने सबसे पहले उप मुख्यमंत्री का घर घेरा, उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री का, और आज सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि जो न्यायालय का निर्णय है, यानी कि 3 महीने के अंदर जो है फ्रेश लिस्ट बनाकर और जो है नया नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए, उस पर जल्द से जल्द जो है जो सरकार जो है नियुक्ति पत्र जारी करे, ताकि जो है इन अभ्यर्थियों को जो है राहत मिल सके। क्या कुछ ये सब अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है इनका, सीधे इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है और क्या कुछ कहना है सरकार से? देखिए, वजह हमारी है 69,000 भर्ती हुई थी, 2018 में विज्ञापन आया था, उसमें जब नियुक्ति हुई है तो उसमें आरक्षण का एक बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ था। और ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार का बनाया हुआ जो पिछड़ा वर्ग और SC/ST आयोग है, उन आयोगों का मानना है। उसके बाद हमारा मैटर न्यायालय में जाता है, न्यायालय से भी हमें नियुक्ति एक न्याय मिल गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है और हम किसी के भी साथ हकमारी नहीं होने देंगे, आपको आपका हक दिलाकर रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी आज तक हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब अभी तक हम लोग जहाँ भी जाते थे, जिस अधिकारी के पास, जिस मंत्री के पास, सब ये कहते थे कि आपका जो मैटर है वो माननीय न्यायालय में है, न्यायालय जैसा निर्णय देगा हम वैसा करेंगे। आज न्यायालय से 13 अगस्त को हमारा जो मैटर है वो फाइनल हो चुका है और हम उसको जीत चुके हैं। उसके बाद 13 से आज देख लीजिए आप 4 हो गई, लगभग 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन के बाद भी अभी तक हमें कुछ भी जमीनी हकीकत पे, धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे मान लें? क्या लगता है आप लोगों को कि ये जो डिले हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट का निर्णय आ गया, मुख्यमंत्री का खुद का भी मानना है कि जो है आप लोग के साथ अन्याय हुआ, तो अब ये जो देरी हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब तो हमारे जो मंत्री हैं वो बता सकते हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं वो बता सकते हैं, और मुख्यमंत्री हैं वो बता सकते हैं कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों डिले हो रहा है, ये तो वही बताएंगे। अच्छा, 3 दिनों से आप लोग जो है, पहले आप लोगों ने उप मुख्यमंत्री का घर घेरा, फिर कल जो है कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी का घर घेरा गया, आज जो है प्रदेश अध्यक्ष, क्या इन लोगों में से कोई निकल कर आया, आप लोग से बात की, कोई आश्वासन? नहीं जी, कोई निकल के नहीं आया। हमें घंटों हो गए यहाँ बैठे हुए, और अभी पता नहीं कितने घंटे और बीत जाएंगे कि हमारी कोई बात सुनने आएगा। सुबह से हम भूखे प्यासे बैठे, और तो पानी भी नहीं पिया है, क्योंकि पानी है ही नहीं, पियेंगे कहाँ से? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी यही मांग है कि हमको न्याय दे दिया जाए, हम अपने घरों को चले जाए। हम बहुत पीड़ित है सर, हमारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, पिछड़े दलितों का दर्द सुनने वाला नहीं है इस समाज में। अगर आप सुनने वाले होते, माननीय मुखिया जी से हम कहना चाहते, सबका साथ सबका विकास, कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो पिछड़े दलित कहाँ चले गए? जो 4 साल से न्याय मांग रहे हैं, आपसे न्याय नहीं दिया जा रहा है।
क्या आपसे भी बड़ा कोई है या न्यायालय से भी बड़ा कोई है? और बता दे अगर कोई न्यायालय से बड़ा है तो हम उसी के पास जाए। हम क्यों इस तरह दर बदर पिटते रहे, भटकते रहे, गालियां खाते रहे? शासन की, सरकार की, प्रशासन की, सबकी गालियां खाते रहे, समाज की भी गालियां खाते रहे। अब तो घरों से भी फोन आने लगा, गंदी गंदी गालियां देते कि तुम लोग धरना करने गई हो, वहाँ कपड़े फाड़े जाते, कपड़े तक खुल जाते हैं बहन बेटियों के। कितनी हम लोग की बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, बर्बरता अलग से की जा रही है। अगर आपसे न्याय नहीं दिया जा रहा है तो या तो बता दीजिए, और ये बता दीजिए किससे न्याय मिलेगा। हम वहाँ चले जाए, पिछड़े दलितों का जहाँ एक जगह हो बता दीजिए, सारे पिछड़े दलित 85% पिछड़े दलित है, वहाँ चले जाए। आप जनरल वर्ग के लोग रहिए आराम से, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं, हमें नियुक्ति दे दीजिए, हम अपने विद्यालय चले जाएं। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या कुछ लगता है, काफी लंबा समय हो गया, 4 साल से आप लोग जो है प्रदर्शन करने, मामला न्यायालय तक पहुंचा, जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए? ये जो बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी बैठे हुए हैं, जिसने हमारे आरक्षण का घोटाला किया है, हमारी सीटों का घोटाला किया है, और अभी भी बैठे हैं, और उन्हीं की वजह से आज ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर चाहती भी है और व्यवस्था चाहती, सरकार चाहती भी है, तो वो जो मंत्री, जो नेता बैठा हुआ है, उसकी वजह से, जो अधिकारी है उसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो हम पहले तो ये कहना चाहेंगे कि उनको बाहर निकाला जाए, तभी हमको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि हमारा काम होते होते रुक जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है सिर्फ उन्हीं के कहने पर। ये आपके साथी हैं जो जिनकी तबीयत जी खराब हुई है? देखिए, हमारी कितनी दीदियां हैं जिनकी तबीयत खराब गई है। तो देखिए जो है एक अभ्यर्थी हैं, इनकी जो है तबीयत खराब हो गई है और प्रशासन के लोग यहाँ आ गए हैं, इनको जो है अस्पताल अभी ले जाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लंबे समय से ये जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था, और खासतौर से कोर्ट का निर्णय आने के बाद लगातार जिस तरीके से ये अभ्यर्थी जो है अब फिर से एक बार जो है सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों से लगातार जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। उप मुख्यमंत्री का घर घेरा गया, उसके बाद जो है सीधे तौर पे जो है ये लोग आशीष पटेल जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके यहाँ पहुँचे, और आज जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आवास इन्होंने घेरा है। और कुछ लोग से बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन जो है ये जो कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या है, और अभी तक जो है इनके ऊपर क्या कुछ बीत रहा है। आप बताइए, जो है 3 दिनों से आप लोग का ये प्रदर्शन चल रहा है, लगातार एक दिन जो है एक आवास घेरा जा रहा है, आज प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं। क्या इससे पहले जो आप उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री का आवास घेरा था, कोई बाहर निकल कर आया, कुछ आश्वासन मिला क्या? देखिए, आशीष पटेल जी आए थे बाहर निकल के, उन्होंने कहा कि आप लोगों की दिवाली अच्छी होगी, लेकिन वो इससे पहले भी कह चुके हैं कि आप लोग 3 दिन का हमको समय दीजिए, 3 दिन में हम आपको नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवा देंगे। तो उनकी बात का हम कैसे विश्वास मान लें कि आप जो डेडलाइन दे रहे हैं कि दिवाली आप लोगों की अच्छी होगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए जियो, कुछ आप शासन से, प्रशासन से कुछ ऐसा ठोस हमको दीजिए जिससे हमको लगे कि नहीं, हमारी नियुक्ति हो जाएगी और पिछले कुछ दिनों में हम अध्यापक बन जाएंगे। क्योंकि संघर्ष ये 3 दिन का संघर्ष नहीं है, पिछले 4 साल का संघर्ष है। 4 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 3 दिन तो ये कहने के लिए है कि जब हम लोगों का हाई कोर्ट से आ गया आर्डर, तो उसके बाद हम तमाम लोगों से मिलने के बाद कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो हम लोगों ने शुरू किया कि प्रत्येक व्यक्ति से जो हमारे ही वोट पे राजनीति करते हैं, और हमको उनसे मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। इसके लिए हम घर से निकले हैं, और हमें उम्मीद है कि ये भाजपा सरकार ही हमें नियुक्ति देगी, और दबाव बना के हम लोग नियुक्ति यहाँ से लेके जाएंगे। और एक बात और आपको बता दें, जब भी चुनाव आता है, चुनाव में आप देखेंगे तो मुद्दा होगा भाजपा का कि हिंदू और मुस्लिम, लेकिन आज यहाँ हम लोगों को बना दिए हैं अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई। अब 22 तारीख को अगर याद करेंगे CRT पे, वहाँ संघर्ष अगड़ा पिछड़ा हो गया था। इसी मिला के आप लोग के संघर्ष पे राजनीति भी हावी। बिल्कुल, राजनीति तो 100% हावी है। राजनीति नहीं होती तो हम लोग नौकरी नहीं कर रहे होते। अभी जब इससे पहले याद नहीं आया अनुप्रिया पटेल जी को कि ये हमारे ही समाज के लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 3 साल 4 साल से, लेकिन जब उनका वोट बैंक 1.5 लाख जो उनका मार्जिन था वोट जीतने का चुनाव, वो जब 30,000 35,000 पर आ गया, तो तुरंत उन्होंने ट्वीट किया कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसके साथ हैं हम। उससे पहले हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे थे, उससे पहले रोड पे नहीं थे हम लोग। लेकिन जब इसमें राजनीति बिल्कुल पूरी तरह से हावी है, ओम प्रकाश राजभर यहीं जब भाजपा के विपक्ष में थे तो लगातार बोलते थे कि पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है, 69,000 में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। लेकिन जब भाजपा के साथ हैं तो वो हम ही लोगों को जूता मारने की बात करते हैं कि ये पिछड़े दलित जो आंदोलन कर रहे हैं ये लात खाने लायक ही बने हैं, और हमारे ही वोट पे क्या उनके बच्चे
जो उनके बच्चे भी तो पिछड़े दलित हैं, उनके बच्चे एमएलसी बनने लायक हैं, एमपी बनने लायक है, अपने बच्चे को वो एमपी का टिकट दिलाएंगे। और हम लोग क्या अध्यापक बनने लायक भी नहीं हैं, हम लोग यहाँ लात खाने के लिए बने हैं। तो उनको भी हम चुनाव में सबक सिखा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उनके लड़के अरविंद राजभर जी को हरा चुके हैं हम लोग। अगर इसी तरह चलता रहा तो प्रत्येक जो संगठक दल हैं जो पिछड़े दलितों की राजनीति करते हैं उनको हराने का काम करेंगे हम लोग। प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक लंबा समय गुजर चुका है, इन 4 सालों में क्या कुछ बीता है आप लोग के ऊपर? हम लोगों के ऊपर इतनी प्रताड़ना बीती है कि अब हम आपसे क्या शेयर करें इस बात को। हमारे पास डबल बेंच का ऑर्डर भी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ऑर्डर भी है, खुद मुख्यमंत्री जी से मिले हम लोग। तो 6800 की सूची आई, 6 जनवरी को बोले कि ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी सरकार हिला हवाली कर रही है अपने पक्ष को 15% को बचाने के चक्कर में। बस सरकार से हमारी यही मांग है कि जो हमें आदेश मिला है डबल बेंच हाई कोर्ट का, उसे पालन किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी एक ही मांग है कि डबल बेंच के आदेश का सरकार पालन करे और हम लोगों को तत्काल विद्यालय भेजने का काम करें। और हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई हमें शौक नहीं लगा। यहाँ आते हैं, सड़कों पर घसीटे जाते हैं। और देखिए इतना गर्मी का मौसम है, हमारी कई बहनें बेहोश हो गई और 3-4 भाई भी बेहोश हो गए। तो ये यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए भूपेंद्र चौधरी जी का आवास है, गेट बंद है यहाँ, और हमारी कोई बात सुनने तक को नहीं तैयार कि हाँ ये सुन लिया जाए। एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे हैं लोग मांगने पे। ये हमारे समाज से आते हैं, जब वोट लेने की बात आती है तो हमारे दरवाजे पे जाते हैं और हम इनको बाइज्जत मीठा और पानी देते हैं, जो भी रहता है वो देते हैं। लेकिन इनका दरवाजा एक सादा पानी के लिए भी नहीं खुल रहा है। इस संघर्ष, आपने पूछा कि आप लोगों के ऊपर क्या बीती, हम लोगों का 4 साल का संघर्ष है और इसको हम 4 पंक्ति में व्यक्त करेंगे कि मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं, खुद अपने ही हाथों से अपनी तकदीर सवारा करते हैं। और जब भी आ जाती है माजी की यादें, इस जहनो फिक्र के आलम में बस तुझको पुकारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। बरसात की काली रातें हों, ठंडी का ठिठुकता मौसम हो, फुटपाथ पे बंजारों की तरह दिन रात गुजारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। बताइए, ये एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे हैं, इतनी शर्म की बात है। हम इन्हें बताएंगे हमारा उपचुनाव आने वाला है, हमारे पास वोट की ताकत है, ये वोट लेने आए, हम भी दरवाजा बंद करके रखेंगे। तो कुल मिलाकर आक्रोशित हैं जिस तरीके से ये डिले हो रहा है इस पूरे मामले में। तो इसको लेकर देखिए आप, पूरे ये जो अभ्यर्थी हैं ये बैठे हुए हैं राजधानी लखनऊ की सड़कों पर और लगातार जो है जो नेताओं के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कोई आश्वासन वगैरह अभी तक मिला? नहीं सर, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। बस हम लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंत्री जी का इंतजार करें। मंत्री जी हम लोगों के सामने गए, हम लोगों से पूछे भी नहीं आप लोग यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, बस निकल गए गाड़ी से। तो ऐसे में क्या उम्मीद जगती है कि सरकार सुनेगी आप लोग की? अब हम लोग बैठे उन्हीं के आस में, देखिए सुनते हैं कि क्या करते हैं। तो आस में बैठे हैं कि जो है सरकार इनकी बातों को सुने। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हम लोगों का सम्मान जो वापस दिया जाए, हाई कोर्ट का आदेश का पालन हो। डबल बेंच ने आदेश दिया है, इसलिए और हम यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम लोगों को नियुक्ति हो जाए और हम लोग स्कूल में जाएं, हम लोग रोड पे और ईको गार्डन में बैठने के लिए नहीं आए। जी जी, हम लोगों की मांग बस बहुत छोटी सी है। 6 साल से परेशान हैं। अब हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया। सरकार कह रही थी मामला कोर्ट में है, जैसे ही आदेश आएगा हम तुरंत कर देंगे। तो आदेश आ गया, अब सरकार देर ना करे, हम लोगों को नियुक्ति पत्र पहले दे दे, तुरंत ज्वाइनिंग कराए। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना वो सरकार जाने। जैसे 3 महीने की मियाद की बात सरकार करी, उसके पास 3 महीने का समय है। ये तो बहुत दिन से चल रहा है, तो कंफर्म हो गया कि कोर्ट ने ये कहा कि 3 महीना का समय दिया, 3 महीने के अंदर करने के लिए। ये नहीं कहा कि 2 दिन में करेंगे, दिक्कत हो जाएगी कोई। तो आप 2 दिन का काम है 2 दिन में करिए, क्या जरूरत है 3 महीने देखने? 6 साल का नहीं देख रहे हैं? 6 साल से इंतजार में मरे जा रहे हैं। कितने लोग ख़त्म हो गए, कितने लोग बीमार हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ हो गई, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्या मरने के बाद मरणोपरांत सरकार देगी नियुक्ति पत्र? कोई एक समय होता है। 6 साल थोड़ा समय नहीं है, छोटा समय नहीं है। 6 साल बर्बाद हो गए, बाल वाल उड़ गए पूरा।
जब हम फार्म भरे थे हमारी फ़ोटो तब की देखिए, अब की देखिए। मोबाइल में है, फार्म में जो फ़ोटो लगी पूरा बाल थे, सर के सारे बाल देखिए उड़ गए हैं। दिखाइए, टेंशन में दिन रात सो नहीं पाते हम लोग, मरीज होते जा रहे हैं। खत्म हो गया है, सरकार को अभी भी टेंशन बताइए। है। ये नौकरी नहीं देना चाह रही है। हमारा उम्र मैं संगम सिंह निषाद, जिला गोरखपुर से, मैं मुखिया जी के पास से ही मैं आता हूँ। मैं मुखिया जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो केवल हम पिछड़े दलितों का खून चूसना चाहते हैं। चूस करके इतना चूस डालेंगे कि जब हम लोग चलने भर के क्षमता नहीं रह जाएगा, तब कहेंगे कि चलो अब तुम लोग को मैं विद्यालय भेज रहा हूँ। 4 साल से लाठियाँ बरसाते थक गए। अब वही पूरा मंत्री बोल रहे थे कि जैसे ही माननीय हाई कोर्ट के आदेश का जैसे ही कोई आर्डर आएगा, आर्डर आने के बाद हम तुरंत हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे। कौन सा एक्शन है आपका? कौन सा एक्शन आप करवा रहे हैं? इन भ्रष्ट अधिकारियों को आप कभी कुछ कहे नहीं, हटाने के लिए चाहे कुछ बोले ही नहीं। आप मुखिया हैं, हमने आपको वोट से सींचा है। ये कौन सा न्याय है योगी जी महाराज जी? आप हमारे सरकार में आप निषाद हैं, एक निषाद मंत्री भी हैं संजय निषाद, बात हुई आप लोग की? हम निषाद जो डॉक्टर संजय निषाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनको वोट दिया हूँ। और डॉक्टर संजय जी इसी में जान ही रहे हैं कहाँ रहते हैं, तो हम योगी को वोट दिए हुए हैं। हम बिल्कुल डंके की चोट पकड़ रहे हैं, डंके की चोट पर हैं। जब उधर यादव मुझे लाठी मारा तो हम इसमें भाग के आए, लेकिन इधर तो वो यादव तो लाठी मारता तो ठीक रहता था, ये तो सीधे ऐसा रेत दिया है, गला रेत दिया है। साले जाओ मर जाओ तुम। अब मुझे लाठी खाना ठीक है, लेकिन गला रेतना गलत है, क्योंकि मेरे संविधान के साथ, मेरे पेट के साथ खिलवाड़ किया गया है। इतना दर्द है योगी जी, हम कुछ कह नहीं सकते। मेरा परिवार सदमा में जीता है। हम 4 भाइयों में सबसे मैं बड़ा भाई हूँ। मेरी माँ गहना लुग्गा कपड़ा जो भी है बेच ओच करके यहाँ पर, उसके बाद से हमको पैसा दी, चंदा दी। हम आते हैं इको गार्डन में, सारा पैसा उसका चूस के ख़त्म कर दिए हैं 4 साल से इको गार्डन धरना में। लेकिन आज भी मेरी माँ आस लगाई है, क्योंकि वोट दी है मेरी माँ, जाके बटन दबाई है योगी जी को, आस लगाई है कि योगी जी जरूर भला करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी को मल्लाह निषाद जब पार किया था, तो योगी जी पार करेंगे। हई देख लो, मेरी माँ अभी भी उस भगवान राम को मान रही है। अभी भी उसके अंदर तस्वीर है कि तुम नहीं कुछ जानोगे, योगी जी महाराज जरूर 6800 की लिस्ट निकालेंगे, विद्यालय में भेजेंगे। तो योगी जी देखिए, मेरा तो दिल तोड़ ही दिए 4 साल से डंडा लाठी खिला पिला करके, लेकिन मेरी माँ का दिल मत तोड़िए, मेरे परिवार का दिल मत तोड़िए। जो वोट दिया है कम से कम उसके साथ न्याय करिए। माननीय हाई कोर्ट का आदेश का पालन करिए 3 महीने के अंदर। अब 3 महीने नहीं, 4 साल से लाठी खिलवाए हैं, तो 3 महीना देर क्यों? आप जल्दी हम लोग को विद्यालय भेजने का प्रयास करें। डबल बेंच का ऑर्डर को जल्द से जल्द इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने का समय ये नहीं बताया गया कि 3 महीने की मतलब लास्ट डे पे आप करेंगे। जब मोदी जी के डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के तहत जहाँ पे डिजिटलाइज हो रहा है, तो वहाँ ये 1 क्लिक 1 फिंगर टिप्स पे आपको चाहे तो डाटा आ जाए। 69,000 का आपके पास डाटा है, जो उसमें बाहर हो रहे हैं उनका डाटा आप निकाल लीजिए। आप 1 क्लिक में करिए, उनका डाटा हो जाएगा। जो जितने लोग बाहर हुए उतने लोग को आप अंदर करिए, लिस्ट तैयार हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है कि लिस्ट बनाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो डिजिटल इंडिया है, जमाना डिजिटल कंप्यूटराइज हो गया है। तो आप कह रहे हैं पीएम मोदी जी डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं, आप तो यहाँ तो लग रहा है कि डिजिटल इंडिया ने हाथ पेन से बनाना है, कि एक लोगों की लिस्ट बनानी है तो इतना समय लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है। उनकी मंशा, हम चाहते हैं कि मंशा होगी, हो सकता है कुछ लोग उनको बायस कर रहे होंगे, मगर ये है कि उनकी मंशा है, होगी जो है। मगर ये है कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसे, फिर डिले हो। इस वजह से बस हम लोग की मानसिक, मेंटल, फिजिकल सबकी प्रॉब्लम हो रही है। लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का चल रहा है। सर, क्या वजहें हैं? आप लोग 4 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि काफ़ी लंबा समय ये गुजर गया, आप लोगों ने इन 4 सालों के संघर्ष में बहुत कुछ देखा भी। क्या कुछ बीती आपको? वजह यही है कि हम लोग पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, और हमारे लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रिपोर्ट दी, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया, अब मुख्यमंत्री जी भी मान लिए, लेकिन न्याय नहीं दे रहे। मान लेना, आदेश दे देना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और न्याय मिल जाना ये एक अलग चीज़ है। आज 22 से 25 दिन हो गया हाई कोर्ट के आदेश आए, अभी तक लिस्ट नहीं बन पाई, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, हम लोग विद्यालय नहीं जा पाए। तो ऐसे कब तक चलेगा? इस बात का हवाला देते हैं लोग कि 3 महीने का आदेश, 3 महीने के अंदर बनाने का आदेश दिया। तो भाई, क्या पिछड़े दलितों के लिए ही ये 3 महीने माना जाता है? तमाम ऐसी भर्तियाँ हुई हैं, जब जनरल वर्ग के साथ गड़बड़ियाँ हुई तो उनको 3 घंटे में चीज़ें समेट के दे दी गई, और हमारे लिए 3 महीने ये इंतज़ार किया जा रहा है कि फिर से मामला लिंगारान हो जाए, फिर से मामला अटक जाए और दिक्कत हो जाए। तो ये हम होने नहीं देंगे। हम लोग अपने समाज के नेताओं को जगाएंगे,
देखा होगा कि पहले केशव जी के यहाँ गए, फिर अनुप्रिया के यहाँ जी गए, भूपेंद्र चौधरी जी के यहाँ गए, अब राजभर के यहाँ जाएंगे, निषाद के यहाँ जाएंगे, सब के यहाँ जाएंगे। ये बात ये और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोग की एक मांग है कि वो अधिकारी जो कि उस समय नियुक्ति पत्र तैयार करने में जो थे, उनको हटाने की भी आप लोग की मांग है कि उन अधिकारियों को भी हटाएं। हाँ बिल्कुल हटाई जाए भाई। जो पीछे दलित परिवार के साथ अत्याचार किया है, उन्हें 4 साल सड़कों पे रखा हो, ये तो पूरा प्रदेश के पीछे दलित जानना चाहते हैं कि भाई कौन ऐसा अधिकारी था जो इनको न्याय से वंचित किया, इनके अधिकार से वंचित किया, इन्हें नौकरी से वंचित किया। उसको जेल होनी चाहिए, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बुलडोज करना चाहिए उसके घर को। ऐसे नहीं हम लोग मानेंगे, हम लोग ये न्याय की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। कुल मिलाकर साफ तौर पे ये जो अभ्यर्थी हैं, इनका यही कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे आप आश्वासन देते रहें, समय सीमा की बात बताते रहें, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं मानेंगे। और यही वजह है कि लगातार 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है कि पहले उप मुख्यमंत्री का घर घेरा गया, उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री, और आज सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के मुखिया हैं, यानी कि भूपेंद्र चौधरी का आवास, उसको घेरा गया है। और एक ही मांग है कि जो नियुक्ति पत्र है वो जल्द से जल्द जो है न्यायालय के बाद से वो जल्द से जल्द जो है उनको दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नूर आलम अंसारी के साथ मार्तन सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।